हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 का पहला पार्ट। आज की वीडियो में हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 to 16 कंप्लीट करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए। त्रिभुज ए बीई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो देखिए इसमें क्या किया गया है। इसके अंदर एबीसीडी जो है आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और एडी को भुजा को बढ़ाकर ई तक मिलाया गया है, ई तक करा गया है, और बीई को ज्वाइन करा गया है जो सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको ये वाला ट्राइंगल ए बी सिमिलर करना है, मतलब समरूप करना है सी एफ बी के। तो यहां पर देखो इसी ट्राइंगल को लेंगे दोनों को, त्रिभुज ए बीई तथा त्रिभुज सी एफ बी, यही दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब देखो इसी लाइन को तो ज्वाइन किया गया है और एडी पैरेलल है बीसी के, तो इसमें आपका क्या है, एडी पैरेलल बीसी के है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो ये वाला एंगल जो 1 है ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा आपका। एंगल 1 जो है, एंगल 1 आपका इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। किससे हो जाएगा ये? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, ए ई जो पैरेलल है वो किसके है? बीसी के है, क्योंकि यही लाइन तो एक्सटेंड करी है, यही लाइन तो बढ़ाई गई है आपकी। दूसरा है आपका एंगल ए बराबर आ जाएगा एंगल सी के। अब ये क्यों बराबर आएगा? ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अब देखिए ए बराबर हो गया सी के, तो आपने दो एंगल बराबर कर दिए इसमें, देयरफॉर दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज किसके? सी एफ बी के। ये कौन सी कसौटी से हुआ है? कोण से, यानी कि एंगल लिख देंगे आप इसमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है आकृति में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि पहला पार्ट दे रखा है आपको एबीसी समरूप करना है एएमपी, और सेकंड जो है सीए बट्टे में पीए बराबर है बीसी बट्टे में एमपी के। सीए बट्टे में पीए बराबर है बीसी बट्टे एमपी के। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल को ही सिमिलर कर लेते हैं। ए बी सी ये वाला ट्राइंगल है त्रिभुज ए बी सी, तथा दूसरा त्रिभुज है ए एम पी में। दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब देखो इसके अंदर ए बी सी जो है, ए बी सी के अंदर आपका बी समकोण है यानी कि बी 90 डिग्री का होगा, और ए एम पी के अंदर आपका एम समकोण है यानी कि एम 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे आप? प्रत्येक 90, यही रीजन देंगे आप यहाँ पर। दूसरा देखिए जो एंगल ए है ये दोनों के अंदर आ रहा है, एंगल ए बराबर होगा आपका एंगल ए के। ये क्यों बराबर होगा? ये उभयनिष्ठ हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? उभयनिष्ठ हो जाएगा ये। तो आपने दो एंगल बराबर कर दिए हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे दोनों। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो गया आपका ट्राइंगल ए एम पी के। किससे हो गया ये आपका? एंगल सिमिलैरिटी से हो गया ये, यानी कौन सी समरूपता की कसौटी लगी है? कोण। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में भी आपका क्या है? सीए दे रखा है। सीए कौन सा है? थर्ड और फर्स्ट। तो सीए यहां पर भी थर्ड और फर्स्ट लेंगे, ये क्या हो जाएगा? पीए। यही दे रखा है बीसी यानी कि सेकंड और थर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एमपी। अब ये क्यों बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं
संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स वो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनली होती हैं। तो हमने इसके प्रोपोर्शन से ही इसे क्या कराया, सेकंड वाले को प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। CD और GH क्रम से एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि, तीन पार्ट दे रखे हैं आपका। पहला है CD बट्टे में GH बराबर AC बट्टे में FEG। सेकंड है DCB समरूप करना है आपको HGE के। थर्ड है DCA समरूप करना है HGF के। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ये जो CD और GH है ये C का बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी एक बराबर है 2 के। और ये GH जो है वो एंगल G को बांट रहा है, यानी कि 3 बराबर है 4 के। समद्विभाजक जो होते हैं, कोई भी लाइन वो क्या करती है, किसी एंगल को दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। तो इसमें देखो आपको CD और GH, CD GH ये तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है। दूसरा आपका है AC FG। अब देखिए AC और FG, यानी सबसे पहले हम ऊपर वाले ट्राइंगल को कर लेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, हमें दो ये जो सिमिलर दे रखे हैं ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ABC, ABC सिमिलर दे रखा है आपको क्या, FEG के। ये दोनों ट्राइंगल आपको क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल ACB सिमिलर दे रखा है आपको ट्राइंगल FGE के, ये सिमिलर दे रखे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल A बराबर हो जाएगा आपका एंगल F के, और एंगल B बराबर हो जाएगा आपका एंगल E के, और ये वाला जो C है वो G के बराबर होगा। तो इसे हम लिखेंगे ACB। इसको क्या लिखेंगे हम, ACB लिखेंगे। एंगल ACB ये बराबर होगा किसके, ACB यानी कि ACB आपका, ये तो हो गया ऊपर वाला ACB, और ये वाला कौन सा हो गया, देखो आपको नाम भी दे रखा है EGF। तो इसको क्या लिखेंगे हम, एंगल EGF, जो आपको नाम दे रखा होगा वो ही लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, ACB ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये इसके बाइसेक्टर दे रखे हैं दोनों। तो क्या है, इसमें बाइसेक्टर से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो अगर ये 50 है तो ये 25, ये भी 25, क्योंकि अगर ये 50 है पूरा तो ये भी 50 होगा। तो ये एक बराबर हो गया आपका 3 के। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू हो गया 3 के, और एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 2 आपका इक्वल हो गया 4 के। अब ये एंगल 1 और 3 और 2 और 4 बराबर हो गए, क्योंकि ये क्या दे रखे थे हमें, यहां पर रीजन दे देंगे CD तथा GH, CD तथा GH एंगल ACB और एंगल EGF के समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक ये दे रखे हैं हमें। अब समद्विभाजक हैं तो समद्विभाजक का काम क्या होता है, अगर एंगल ACB बराबर है FGE के, क्योंकि ये तो सिमिलर दे रखा था आपको, क्योंकि आपको गिवन में दिया हुआ है कि ये जो आपका ट्राइंगल ACB है वो समरूप है आपका ट्राइंगल FGE के, ये सिमिलर गिवन में दे रखा है आपको। तो अगर ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं तो A बराबर F के, B बराबर E के, और ये C बराबर G के है। अब ये दोनों ये CD और ये बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 बराबर हो गया 3 के, 2 बराबर हो गया आपका 4 के। तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, आपको फर्स्ट में पहले ऊपर वाले ट्राइंगल करने थे इसके लिए, तो ऊपर वाले ट्राइंगल ले लेंगे हम। तो इसके लिए क्या लेंगे हम, देखो अब ऊपर वाले ट्राइंगल को आप ACD लो या फिर DCA लो, एक ही बात है, जो नाम दे रखे हैं वो लेने हैं आपको। त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज DCA और HGF
HGF में। ये आप पहले थर्ड वाला पार्ट प्रूव कर रहे हैं, इसका थर्ड हो जाएगा तो थर्ड से ये फर्स्ट भी हो जाएगा आपका। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ऊपर वाले में एंगल 1 बराबर है आपका एंगल 3 के। ये आपने क्या करा है, सिद्ध कर दिया ये। और दूसरा एंगल A बराबर जो है वो F के है। एंगल A बराबर किसके है, क्योंकि ये सिमिलर है ट्रायंगल। एंगल A बराबर है आपका एंगल F के। ये क्यों है, ये भी आपने सिद्ध कर दिया है क्योंकि वो सिमिलर था। तो आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया से लगा दिया कि इसके एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण जो होंगे। देयरफॉर त्रिभुज DCA समरूप हो गया त्रिभुज HGF के। किससे हो गया ये, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया आपका। अब ये सिमिलर हो गया तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा आपका। CD कौन सा है, सेकंड और फर्स्ट। CD तो यहां पर क्या हो जाएगा, GH। यही निकालना था अब आपका। देखो AC है, AC कौन सा है, थर्ड और सेकंड। AC तो इसका संगत क्या हो जाएगा, FG। यही आपको प्रूव करना था। तो इसमें क्या लिख दोगे आप, रीजन भी देना पड़ेगा आपको। रीजन में लिख दोगे आप समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, वही अभी हमने यहां पर जो लिखा था, संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका, देखो इससे ये प्रूव हो गया। अब आपका जो ये सेकंड वाला पार्ट है, इसमें आप ट्रायंगल देख लो कौन कौन से लेने हैं आपको। अब इसके अंदर देखो ट्रायंगल लेने हैं आपको DCB और HGE। अब देखो DCB ये नीचे वाले ट्रायंगल आ जाएंगे, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेकंड बराबर आपने 4 के कर दिया है, एंगल सेकंड इक्वल टू हो जाएगा आपका एंगल 4 के। ये आपने सिद्ध कर दिया है। इसके बाद आपका जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर है। ये भी आपने सिद्ध कर दिया है। एंगल B बराबर किसके है, एंगल E के। ये भी आप सिद्ध कर चुके हैं। एंगल 2 इक्वल टू है 4 और B बराबर E के। ये आपने किससे कर दिया था, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल थे ये सिमिलर दे रखे थे आपको। तो और दूसरा ये जो बाइसेक्टर थे उससे आपने ये 1 3 के इक्वल कर लिया था और 2 4 के इक्वल कर लिया था। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। त्रिभुज DCB समरूप हो गया त्रिभुज HGE के। ये भी किससे हुआ है, एंगल यानी कि कोण समरूपता से हुआ है। तो इसके ये थे क्वेश्चन नंबर 8 9 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। आकृति में AB बराबर AC वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित बिंदु E है। यदि AD परपेंडिकुलर है BC और EF परपेंडिकुलर है AC, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है ABC जो है समबाहु त्रिभुज है और BC की बढ़ाई गई भुजा E से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है, यानी E से AC पर लंब ड्रॉ करा जाता है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। और AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या करना है कि ABD समरूप करना है त्रिभुज ECF के। अब ABD कौन सा ट्रायंगल है, ABD ये वाला ट्रायंगल है। तो इसके अंदर एक तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा और दूसरा कौन सा है, ECF, इसके अंदर F90 मिल जाएगा। अब बात आती है कि एक और आपको लेना है। तो एक और लेने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला एंगल, इसको डिनोट कर दो आप नंबर 1 और इसको डिनोट कर दो नंबर 2। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये साइड इक्वल हैं तो इनके एंगल इक्वल होंगे अपोजिट, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो हमें गिवन है कि AB बराबर है AC के। तो देखो एंगल 2 जो है ये वाला इसके अंदर आ रहा है ECF के अंदर आ रहा है।
और जो तुम्हारा एंगल 1 है वो ABD के अंदर आ रहा है, और दूसरा आपको पता ही है 90 है। तो इसमें यही करेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है आपका AB बराबर है AC के। दिस इम्प्लाइज अगर AB बराबर आपका AC है तो एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा एंगल 2 के। रीजन क्या लिखेंगे इसका, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 1 और 2 बराबर आ गया। अब दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में। तो इनमें देखो, एक तो आपका हो गया एंगल जो 1 है वो ABD के अंदर आ रहा है, और एंगल जो 2 है आपका ये किसके अंदर आ रहा है, ECF के अंदर। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने सिद्ध कर दिया है ऊपर। दूसरा आपका ABD के अंदर एंगल D 90 डिग्री का है, और ECF के अंदर आपका एंगल F 90 डिग्री का है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, प्रत्येक 90, यह आ जाएगा आपका प्रत्येक 90। देयरफॉर त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा आपका त्रिभुज ECF के। अब इसके अंदर कौन सी कसौटी लगी है आपकी समरूपता, आपकी एंगल यानी कोण समरूपता लग गई इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR क्रमशः भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। देखिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, AB का रेशो PQ के साथ, BC का रेशो QR के साथ, और AD का माध्यिका जो AD है इसका रेशो PM के साथ इक्वल दे रखा है आपको। तो आपको ये पूरा ट्रायंगल ABC जो है PQR के क्या करना है, सिमिलर करना है। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये आपको सिमिलर करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या पता है। एक तो आपको AB प्रोपोर्शन पता है PQ, पूरे ट्रायंगल में आ रहा है। BC प्रोपोर्शन पता है QR, BC और QR भी आ रहा है, ठीक है। अब ये AD जो है इस ट्रायंगल के अंदर तो है नहीं है, या तो हमें पता होता है AC और PR, तो हम निकाल लेते। तो हम करेंगे क्या, हम इन दोनों ट्रायंगल को ABD और PQM को पहले कर लेंगे सिमिलर, इनको सिमिलर कर लेंगे समरूप। तो ये आपका जो एंगल है, जैसे कि इसे डिनोट कर दिया 1 और इसे कर दिया 2, ये इक्वल आ जाएगा। दो प्रोपोर्शन आपको, दो अनुपात बराबर दे रखे हैं, एक एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये समरूप हो जाएगा। तो इन दोनों को करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमें दे रखा है BC बट्टे में QR। अब देखो BC हम इसे लिख सकते हैं क्या, हाफ, इसको हम लिख सकते हैं। ये जो माध्यिका का काम क्या होता है, किसी भी लाइन के ऊपर माध्यिका डलती है तो वो उसको दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। जैसे BD बराबर हो जाएगा CD, क्यों, AD जो माध्यिका है BC के ऊपर है। ऐसे QM बराबर हो जाएगा MR के, क्योंकि PM माध्यिका QR के ऊपर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो BD है, यानी कि अगर हम BD निकालें तो वो कैसे निकलेगा, अगर मैं BC का आधा कर दूं, BC/2 कर दूं तो BD निकल जाएगा। और दूसरा जो आपका है, अगर मैं QM निकालूं इसमें तो वो क्या हो जाएगा, QR का आधा हो जाएगा ये। तो देखो BC का आधा कितना हो गया BD, और QR का आधा कितना हो जाएगा QM, क्योंकि हमें ये दोनों ट्रायंगल करने हैं। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। तो इसमें देखिए हमें दे रखा है कि जैसे पहली भुजा तो AB आ रही है, AB, और इसमें क्या आ रही है PQ, ये आपको बराबर दे रखी है। दूसरी BC और QR, तीसरी है AD और PM। ये आपको क्या है, दिया हुआ है ये, लेकिन ये तीनों साइड इसके अंदर नहीं आ रही, आप ये दिया हुआ है। इसमें AB PQ आ रही है, देखो AB PQ, और AD PM भी आ रही है इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो भी हम कर रहे हैं, लेकिन BC QR नहीं आ रही इसके अंदर। तो हमें क्या करेंगे, इसका हाफ BC लिख देंगे इसकी जगह, उसकी जगह क्या आएगा BD और QM आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB बट्टे में PQ
बराबर हाफ BC बट्टे में हाफ QR। हाफ लिख सकते हैं क्योंकि जब BC बट्टे में QR इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा, डबल भी इक्वल होगा। और ये AD बट्टे में PM। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, AB बट्टे में PQ बराबर हाफ BC को आपने लिख दिया है क्या, BD बट्टे में इसको क्या लिख दिया है, हाफ QR को आपने QM बराबर में AD बट्टे में PM। यहाँ पर रीजन दे देंगे आप, क्योंकि BD बराबर है आपका BC/2 के और QM बराबर है आपका QR बट्टे 2 के। ये आपने रीजन लिख दिया। तो जब ये आपने तीनों साइड प्रोपोर्शन में कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर तीनों साइड प्रोपोर्शन में कर दिए तो आपका ट्रायंगल ये जो लिया है आपने ABD समरूप हो जाएगा किसके, PQM के, PQM के समरूप हो जाएगा। अब ये किससे हो गया आपका, साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता से हो जाएगा ये। अब जब ये सिमिलर हो गया तो इसका एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि एंगल 1 क्या है, इसका B है और इसका क्या है, Q है। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 के। ये क्यों होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यहां पर रीजन लिख देंगे आप, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। अब देखिए, अब आप पूरा ले लीजिए ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ABC और PQR में आप लेंगे तो आप देखिए, एक तो आपको दे रखा है AB बट्टे में PQ बराबर BC बट्टे में QR। ये तो आपको दिया हुआ है, इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, दिया है। और एक आपने एंगल 1 बराबर कर दिया एंगल 2 के, ये क्या कर दिया आपने, सिद्ध कर दिया ये। तो देखिए, दो साइड प्रोपोर्शन में, दो साइड समानुपाती हो गई और एक एंगल बराबर हो गया आपका, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। अब ये किससे हो गया आपका, दो तो भुजाएं हैं और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ये आपका समरूप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर CB गुणा में CD है। तो देखिए, डायग्राम दे रखा है आपको, ADC कौन सा है आपका, ADC एंगल जो 1 है, और BAC इस पूरे ट्रायंगल में जो A आ रहा है, ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं। आपको करना है CA² का मतलब है कि आपको CA इस तरह से चाहिए होगा दोनों में, यानी दोनों ट्रायंगल में चाहिए होगा। अब ये दोनों में एक तो बड़े वाले ट्रायंगल में आ रहा है और एक इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को ही करना होगा। देखो, इसमें CB है, CB किसमें है, पूरे ट्रायंगल में, CD किसमें है, इसमें। तो आपको ये देखकर ही पता चलेगा कि आपको ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं। तो हमें पता चल गया, हमें ट्रायंगल एक तो ये वाला लेना है, एक ट्रायंगल पूरा लेना है। अब ये आपका ADC, एक तो ये वाला दे रखा है आपको ADC ये हो गया आपका ADC, और एक ट्रायंगल हो गया आपका BAC। इन दोनों ट्रायंगल को ही हम ले लेंगे। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में, दोनों ट्रायंगल में देखो हम देखेंगे क्या कि ADC के अंदर तो आपका एंगल जो है ADC बराबर दे रखा है आपको एंगल BAC के। तो ये तो आपको क्या है, दिया हुआ है, गिवन है ये आपका। अब एक आपको ये देखना है कि यहां से भी पता चल जाएगा, एंगल C जो है, ये वाला एंगल, ये दोनों के अंदर क्या है, कॉमन दे रखा है। तो एंगल C बराबर हो जाएगा आपका एंगल C के। ये क्या है आपका, उभयनिष्ठ पार्ट हो गया, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। तो देखिए, आपने दो एंगल जो हैं दोनों ट्रायंगल के अंदर वो इक्वल कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर
ट्राइंगल एडीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल बीएसी के। क्राइटेरिया कौन सा लगा है आपका? एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा है इसके अंदर। अब देखिए आपको चाहिए क्या था, आपको एक तो चाहिए सीए, तो सीए कौन सा है आपका? देखो सीए है आपका थर्ड और फर्स्ट, तो आपने यहां पर सीए लिखा, तो सीए है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? सीबी, सीबी भी चाहिए आपको। यहां पर देखो दूसरा आपको क्या चाहिए? एक सीडी चाहिए, तो सीडी कौन सा है? थर्ड और सेकंड, तो यहां पर सीडी थर्ड और सेकंड कौन सा है? सी ए। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई में सी डी, और यही आपको प्रूव करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये पता लगा लेना है कि आपको ट्राइंगल लेने कौन कौन से हैं, और वो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि सी ए जो है दोनों ट्राइंगल में, एक तो इस वाले छोटे ट्राइंगल में, एक बड़े वाले ट्राइंगल में, सीबी जो है आपका बड़े वाले ट्राइंगल में और सीडी जो है इस वाले ट्राइंगल में। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या करा? सिमिलर कर लिया, और फिर उससे रेशो किस टाइप से बनाएंगे? जैसे जो आपको वैल्यू चाहिए उसी की रेशो बनाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11, 12 और 13 कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू तथा पीआर और माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपने क्वेश्चन नंबर 12 में किया हुआ है, लेकिन उसमें AB अपॉन में PQ, AD अपॉन में PM और ये BC अपॉन में QR दिया था, इसमें ये वाली साइड दे रखी है। तो उसमें ये दिया था, आपने क्या करा था कि तीनों साइड से इसका हाफ करके आपने क्या करा था, इस ट्राइंगल को कर लिया था आपने सिमिलर, और ये वाला एंगल बराबर कर लिया था आपने, तो ये पूरा ट्राइंगल इजीली हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको दो तो ये वाली साइड दे रखी है और एक ये मीडियन दे रखी है, माध्यिका दे रखी है। अब इसके लिए क्या करेंगे आप AD को D से E तक एक्सटेंड करेंगे, जिससे AD बराबर हो गया DE, और PM को L तक एक्सटेंड करेंगे, जिससे PM बराबर हो जाएगा ML के। तो देखिए इसमें गिवन है, आपको प्रोपोर्शन दे रखे हैं तीनों के, AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM, ये आपको प्रोपोर्शन दे रखे हैं। प्रूव करना है आपको वही ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR के। तो आपने AD तथा PM को E तथा L तक बढ़ाया, जिससे AD बराबर DE तथा PM बराबर ML हो गया आपका। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, देखो आपका इसके अंदर AD बराबर DE दे रखा है आपको, तथा AD DE के बराबर है, PM ML के बराबर है। किससे है ये? AD DE और PM ML के बराबर, ये तो आपका रचना से है, ठीक है, आपने जो रचना कंस्ट्रक्शन जो की है आपने। और BD बराबर DC तथा QM बराबर MR। ये क्यों है आपका? क्योंकि भाई ये जो AD और PM है ये क्या है आपके? मीडियन है। यहां पर AD तथा PM जो है ये माध्यिकाएं हैं आपकी, और माध्यिका का क्या काम होता है? वो अपोजिट साइड को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी कि BD बराबर हो गया DC के और QM बराबर हो गया MR के। अब आप देखिए इस वाले ट्राइंगल में AD अपॉन में इस क्वाड्रिलेटरल में ABEC के अंदर AD अपॉन में AD बराबर हो गया DE के और BD बराबर हो गया DC के। तो ये क्या हो गया, इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपको ये हो गया ABEC आपका एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं वो आपको। तो इसमें क्या लिखेंगे आप? चतुर्भुज ABEC तथा चतुर्भुज PQLR समांतर चतुर्भुज हैं। अब ये अगर समांतर चतुर्भुज हैं तो इसमें क्या हो जाएगा इसके अंदर? देयरफॉर आपका AB बराबर हो जाएगा किसके? EC के,
तथा AC बराबर हो जाएगा BE के, और इस वाले में PQ बराबर हो जाएगा आपका LR के, तथा PR बराबर हो जाएगा QL के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिया आपने। अब देखो हम करेंगे क्या, ये जो ट्रायंगल ABE है और ये PQL है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कर लेंगे प्रूव सिमिलर। तो इससे एंगल 1 बराबर 2 हो जाएगा, और ऐसे ही इधर वालों को कर लेंगे तो 3 बराबर 4 हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQL में, देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अब आपको ये गिवन है कि AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR और AD अपॉन में PM, ये आपको क्या है दिया हुआ है। अब आप देखिए आपको AB अपॉन में PQ तो चाहिए, AC जो आपका AC है, AC की जगह क्या लिख सकते हैं आप BE, AB अपॉन में PQ, AC की जगह लिख सकते हैं आप BE, और PR की जगह क्या लिख सकते हैं आप QL, आपने ये कर दिया है। PR की जगह आप QL लिख सकते हैं। और जो ADPM है, देखो अब ये जो AD है वो DE के बराबर है, यानी कि डबल AD कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा आपका। अगर इसको डबल AD करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका AE हो जाएगा, इक्वल टू डबल PM कितना हो जाएगा आपका ML के, डबल PM कितना हो जाएगा आपका ML। यहां पर रीजन दिखा देंगे आप कि आपका डबल AD जो है वो इक्वल टू है AE के, और डबल PM जो है आपका डबल जब करेंगे तो ये हो जाएगा ML के इक्वल। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड आपकी प्रोपोर्शन में हो गई, देयरफॉर ट्रायंगल ABE समरूप हो गया ट्रायंगल PQL के। किससे हो गया, ये साइड से। जब ये आपका सिमिलर हो गया है तो आपको क्या करना है कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 2 के, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं आपके। अब इसी तरह से आप इसको ले लेंगे ACE, त्रिभुज ACE तथा त्रिभुज PRL में। अब इसमें भी वही चीज है, आपको गिवन क्या है, AB बट्टे में PQ, AC बट्टे में PR और AD बट्टे में PM, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए AB तो आपको चाहिए नहीं, इसमें क्या चाहिए आपको AC चाहिए, तो AC बट्टे में PR तो लिखा हुआ है, तो AB को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो AB जो है वो आपने इक्वल करा हुआ है किसके, EC के। तो इस वाले ट्रायंगल में तो आपको मिल गई EC, तो ऐसे ही ये वाला आपने किसके इक्वल कर रखा है, PQ LR के। AC अपॉन में PR तो आपको चाहिए इसके अंदर, और वही डबल AD कर देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा आपका ये AE हो जाएगा। डबल PM कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ML हो जाएगा आपका, ये ML हो जाएगा डबल PM करने से। तो यहां पर इसका वही रीजन दिखा देंगे कि डबल AD इक्वल टू है आपका AE, और डबल PM है आपका किसके इक्वल, ML के इक्वल। अब देखो ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ACE सिमिलर हो गया किसके, समरूप PRL, किससे हो गया, ये भी साइड से हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, अब ये आपकी सेकंड हो गई। समीकरण 1 तथा 2 से आप इसको ऐड कर देंगे, लेफ्ट में एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये 1 प्लस 3 क्या हो गया है आपका एंगल A बन गया ये, और ये क्या बन गया आपका एंगल P। अब देखिए दो तो आपको साइड पता ही है, AB अपॉन में PQ, AC अपॉन में PR, और आपने एंगल A इक्वल टू कर लिया एंगल P के। तो आपका क्या हो गया, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज
पी क्यू आर में। दो तो साइड आपकी प्रोपोर्शन में है ही, ए बी अपॉन में पी क्यू, दूसरी साइड ए सी अपॉन में पी आर, ये तो आपको दिया हुआ है। और एंगल जो आपका ए है वो आपने एंगल पी के ये सिद्ध कर दिया है आपने। तो देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया आपका त्रिभुज पी क्यू आर के। किससे हो गया ये? साइड एंगल साइड से। तो बस आपको यही सिमिलर करना था। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन यानी रचना क्यों करनी पड़ी है? क्योंकि एक उस वाले जो क्वेश्चन नंबर 12 में था उसमें ये वाली साइड तो दे रखी थी, उसके साथ बेस दिया था, तो हमने क्या करा था, उसको हाफ करके ये वाली साइड निकाल ली थी, और परपेंडिकुलर तो दे ही रखा था आपको। लेकिन इसमें दोनों साइड ये दे दी है, बेस के अपोजिट वाली दोनों साइड दे दी आपको, तो आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तभी ये एंगल इक्वल होंगे और उसके बाद आपका प्रूव हो जाएगा सिमिलर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो ऊर्ध्वाधर दो चीजें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो आपका खंभा है और दूसरा आपका क्या है, टावर दे रखा है, मीनार दे रखी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा देखो कि अगर इसकी हाइट पोल की दे रखी है 6, तो शैडो कितनी है, छाया 4। अब टावर की आपको हाइट निकालनी है मीनार की, अगर 28 मीटर उसकी छाया दे रखी हो, तो आप इसमें देखिए दोनों हम ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। त्रिभुज सी डी एफ तथा त्रिभुज ए बी ई में भाई एंगल जो आपका डी है वो बराबर होगा एंगल ई के। ये तो आपको पता ही है, प्रत्येक 90, क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर हैं तो 90 डिग्री होना है। और दूसरा आपका देखो ये है, जब किसी एक ही समय पर सन से कोई दो ऑब्जेक्ट खड़े हुए हैं और अगर उनकी शैडो से जो यहाँ पर बेस पर बन रहा है, यानी उन्नयन कोण जो बन रहा है, तो एक ही समय पर बन रहा है, तो वो दोनों कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपका एंगल एफ आ जाएगा किसके, एंगल ये डी और बी है आपका, एंगल डी और एंगल बी, और एफ किसके इक्वल आ जाएगा आपका, एंगल ई के। अब इसे क्या बोलते हैं, देखो ये एफ जो है और ये ई जो है, सूर्य का ये जो यहां पर देखो ये जो आ रहा है, जैसे सन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहां से भी कर रहा है, ठीक है, इसकी जो धूप आ रही है उससे जो आपकी शैडो बन रही है, तो ये वाले जो बेस आधार पर जो एंगल होंगे वो दोनों बराबर होंगे। किस वजह से, सूर्य का कोणीय उन्नयन, यानी ये उन्नयन कोण होते हैं आपके। ये आप इस एंगल के बारे में पढ़ेंगे कब, जब आप चैप्टर नंबर 9 करेंगे, उसमें पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी में, जब पढ़ेंगे आप इसको डीपली, तो आपको ये ध्यान रखना है बस सेम टाइम पर जो एंगल बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर वर्टिकल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं आपको दो। तो देयरफॉर ट्राइंगल सी डी एफ बराबर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के, ए बी ई के। किससे हो गया ये, कोण कोण समरूपता लग गई इसमें। अब देखिए जब दोनों हो गए हैं तो आपको देखो एक तो डी एफ सी डी है आपका, तो आपने अगर निकाल लिया सी डी, तो सी डी के बट्टे में क्या आएगा, ए बी। दूसरा आपको डी एफ दे रखा है, डी एफ निकाला तो डी एफ की जगह क्या है यहाँ पर, बी ई। वैल्यू पुट कर दो, सी डी दे रखी है आपको कितनी, 6, ए बी तो आपको फाइंड आउट करनी है। डी एफ है आपकी 4, बी आपको दे रखी है 28, तो 4 से ये काट गया 28, 7 बार में कट गया, तो ए बी की वैल्यू आपकी आ गई 42 मीटर, यानी जो आपकी मीनार की ऊंचाई है वो कितनी निकल गई, 42 मीटर। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 16। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए कि एबी बट्टे में पीक्यू बराबर है एडी बट्टे में पीएम। तो ये तो एक क्वेश्चन का आपको आधा पार्ट दे रखा है, इस टाइप का हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, बस उसमें आधा पार्ट दे रखा है। आपको क्या करना है, अगर ये करने हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर करने पड़ेंगे। अब इनमें देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। भाई समरूप दे रखा है तो उसमें क्या होगा, इनकी भुजाएं समानुपातिक होंगी, यानी कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर होगा ए सी बट्टे में पी आर, इसकी ए सी साइड है तो इसकी पी आर है, और बी सी बट्टे में क्यू आर, तथा एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल पी के,
एंगल Q जो है वो बराबर होगा आपका किसके, Q है आपका, मतलब कि यहाँ पर पहले देखेंगे B है, एंगल B आपका बराबर होगा एंगल Q के, तथा एंगल C बराबर होगा एंगल R के। तीनों एंगल भी बराबर होंगे इसके। भाई अब आपको ये दोनों करनी है तो आपको एक तो यही पता है कि ये दे रखी है हमें, और एक एंगल पता है। अब आप ये वाली साइड हाफ करके कर दो बस। इसमें देखो आपको गिवन है, एक तो हम निकालते हैं कि ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर, एक तो ये वाली साइड चाहिए इस वाले ट्रायंगल में, देखो इन दोनों ट्रायंगल को करना है आपको सिमिलर। तो एक तो ए बी बट्टे में पी क्यू आ गई, दूसरा एक एंगल आपको पता है, तो दूसरा हम ले लेते हैं ये बी सी, बी सी बट्टे में क्यू आर दे रखा है आपको। भाई ये दिया हुआ है आपको, यानी कि आपने सिद्ध करा है अभी अभी ऊपर ये। तो ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर हाफ बी सी बट्टे में हाफ क्यू आर भी तो इक्वल होगा। अब ये ए बी बट्टे में पी क्यू हाफ बी सी का मतलब क्या हो गया आपका, देखो हाफ बी सी का मतलब आप बी डी लिख सकते हो इसको भाई, क्योंकि मीडियन है वो, और हाफ क्यू आर का मतलब ये मीडियन है ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये क्यू एम हो गया आपका। तो बस अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो आप जो दे रखे हैं आपको। देयरफॉर त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में क्या हो जाएगा आपका, देखो एक तो आपका ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर है बी डी बट्टे में क्यू एम, ये तो आपने सिद्ध कर दिया है। दूसरा है एंगल जो आपको दे रखा है, ये बी बराबर क्यू दे रखा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दे रखा है, ये आपको दिया है। देयरफॉर त्रिभुज ए बी डी आपका समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम से। किससे हो गया ये, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा से। अब देखिए आपको निकालना क्या है, ए बी लिया हमने यहाँ पर, दिस एम्प्लाइज ये ए बी लिया तो ए बी के बट्टे में क्या आ गया पी क्यू। फिर आपको लेना है ए डी, आपने अगर ए डी लिया फर्स्ट और थर्ड तो ए डी के बट्टे में क्या आ जाएगा पी एम, ये आपका प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 भी यहीं पर कंप्लीट होता है। हमारी प्रश्नावली 6.3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 8 to 16। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।